नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने टॉप 50 करंट अफेयर्स के तहत 26 मार्च से 25 अप्रैल तक करंट अफेयर्स देखे थे। आज हम 26 अप्रैल से लेकर 25 मई तक के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें पहला है जो है अटल भूजल योजना जो है कि राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति की चौथी बैठक 26 मई 2023 को कहाँ आयोजित की गई? तो अमृतसर, जालंधर, नई दिल्ली या फिर उदयपुर। तो ऑप्शन इसका कौन सा डी जो है ये सही है, नई दिल्ली में की गई थी। एस वैद्यनाथन को हाल ही में किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो पटना है, फिर मद्रास है, कलकत्ता है या फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो इसका कौन सा बी ऑप्शन जो है मद्रास उच्च न्यायालय का इनको कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। फिर G20 के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक 25 मई को 2023 को कहाँ संपन्न हुई? तो बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे या फिर मुंबई में। तो कौन सा ऑप्शन इसका जो सी का इसका सी सही है, मुंबई में हुई थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जेलों में कॉल ब्लॉकिंग प्रणाली के टावर लगाने की स्वीकृति दे दी? तो मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तर प्रदेश। तो 4 का कौन सा सही है? जम्मू कश्मीर में दी गई है, जो वहाँ की जेल है वहाँ पे कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम लगाने की बात की गई है। फिर रसायन और पेट्रो रसायन हरित प्रौद्योगिकियों और डिजिटलीकरण के माध्यम से सतत बदलाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो असम के दिसपुर में या फिर जोधपुर में, लुधियाना में या फिर नई दिल्ली में। तो 5 का जो है ऑप्शन डी जो नई दिल्ली है यहाँ किया गया है। फिर अगला देख रहे हैं तो हाल ही में किस क्रिकेटर को त्रिपुरा पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया? तो सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा। तो 6 का जो ऑप्शन सही है वो कौन है? सौरव गांगुली हैं। अगला है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया? तो जमाइका, मॉरिशस, पपुआ न्यू गिनी या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो 7 का हम देखते हैं जो पपुआ न्यू गिनी है, यहाँ मोदी जी जो गए थे तो इनको सम्मानित किया गया था। यहाँ के राष्ट्रपति ने इनके चरण भी छुए थे, तो ये काफ़ी चर्चा में आया था। फिर अगला है नवीनतम ATP रैंकिंग में नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़कर विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो एंडी मरे या फिर कार्लोस अल्कराज, रोजर फेडरर या फिर राफेल नडाल। तो 8 का जो है कार्लोस अल्कराज जो है ये नंबर 1 बन गए हैं। किसको? तो नोवाक जोकोविच को छोड़ करके पीछे। चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आ गया? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर महाराष्ट्र। तो कौन सा इसमें है? यूपी उसे 2020 से हम देख रहे हैं फिर से चीनी उत्पादन में और जो गन्ना है उस दोनों में ही पहले पे है। फिर सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? यूपी बना है, बिहार बना है या फिर महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो 10 का देखते हैं जो महाराष्ट्र है ये बना है। कौन सा है? तो सुशासन विनियमन जो है उसको मंजूरी देने वाला। फिर चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से किस राज्य ने पहला प्राप्त स्थान किया है? तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो 11 का जो है मध्य प्रदेश है, इसने कौन सा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला है डेनमार्क के होल्गर रून को हराकर इटली ओपन टेनिस में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो एंडी मरे या फिर डेनिल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच या फिर राफेल नडाल। तो इसमें 12 का कौन सा देखते हैं? तो दानिल मेदवेदेव जो है इन्होंने जीता है। फिर भारत ने किस देश में चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन कौन सा करुणा चलाया था? तो ऑपरेशन दोस्त हमने देखा था तुर्की में जो आया था, जो भूकंप आया था वहाँ के लिए चलाया गया था। भूकंप और चक्रवात जो आया था उसका जो यहाँ कौन सा है चक्रवात मोर्चा जो प्रभावित लोग हैं, तो इसमें कौन सा ऑपरेशन जो करुणा है ये कहाँ? बांग्लादेश, म्यांमार या फिर भूटान या फिर श्रीलंका। तो जो 13 का है वो भी म्यांमार में जो चक्रवात आया था वहाँ के लिए जो ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछ दिया जाता है। अगला है किस राज्य ने 17 मई 2023 को बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को मंजूरी दी है? कौन सा है? झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो इसका कौन सा है? मध्य प्रदेश जो राज्य है इसने दी है मंजूरी। अगला हम देखते हैं सर्वाधिक मोबाइल डेटा स्पीड के मामले में विश्व में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो कौन सा है इसमें? 15 का कतर, चीन, जापान या फिर अमेरिका। तो अगला इसमें कौन सा है? कतर जो है मतलब सबसे ज़्यादा जो मोबाइल डेटा स्पीड जो है वहाँ कतर में सबसे ज़्यादा है। हाल ही में देश के नए कानून मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रविशंकर प्रसाद, अर्जुन राम मेघवाल, नित्यानंद राय, किरण रिजिजू। इनमें से कौन है? तो 16 के जो बी हैं अर्जुन राम मेघवाल जो है ये नियुक्त किए गए हैं। अगला है 100 पेज अभियान किस संस्था ने शुरू किया है? तो कौन सी एक संस्था है? 100 डेज 100 पेज यानी कि नीति आयोग, RBI, वित्त मंत्रालय या फिर महिला आयोग। तो 17 का जो सही ऑप्शन है कौन सा है? बी यानी कि RBI ने शुरू किया है ये 100 डेज 100 पेज। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को हाल ही में किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कौन सा है? तो सेवेलियर दे ला लीजन द ऑनर प्रदान किया है? कौन? यूक्रेन, फ्रांस, ब्राज़ील, रूस। इनमें से कौन सा सही है? तो 18 का बी जो फ्रांस है ये वहाँ से इनको प्रदान किया गया है। फिर अगला है हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो कौन है? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, एयर मार्शल संदीप सिंह या फिर कहाँ गया
ये है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित या फिर एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह। तो 19 का हम देखते हैं कौन सा सी सही है, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जो है इनको बनाया गया है। फिर 20वां है हरियाणा ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 किसे हराकर जीती है? तो पंजाब, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। 20 का कौन सा है? झारखंड को हरा करके पंजाब हरियाणा ने जीती है। अगला, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति जो है? तो समुद्र शक्ति जो है ये किसके बीच? भारत और कौन सी नौसैन्य अभ्यास है? ठीक है, 14 मई 2023 को कहाँ हुआ? तो श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया या फिर जापान। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये इंडोनेशिया के बीच, भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति जो अभियान है ये होता है, नौसैनिक अभियान है। ये भी पूछा गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? तो चीन, इराक, नीदरलैंड या फिर ईरान। तो 22 का हम देखते हैं जो ऑप्शन सी है, नीदरलैंड बना है। किसको? तो हम देखते हैं सही, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात को के बाद तीसरा जो है नीदरलैंड बन गया है। एविएशन एनालिटिकल फर्म कौन से सीरियम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस हवाई अड्डे को विश्व के सबसे समयनिष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी गई? तो हैदराबाद, नई दिल्ली, पुणे या फिर बेंगलुरु। तो 23 का जो सही है वो कौन सा है? हैदराबाद का जो है राजीव गांधी एयरपोर्ट है, इसको दी गई है। फिर लिंडा यकारिनो हाल ही में किस सोशल मीडिया की नई सीईओ नियुक्त हुई है? कौन सा है? तो लिंडा यकारिनो। 24 का है फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनमें से कोई नहीं या फिर ट्विटर। तो 24 का जो सही है वो सी, ट्विटर की बनी है। कौन? लिंडा यकारिनो। किस संस्था ने हाल ही में रेस टू नेट जीरो शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? कौन सी संस्था है? तो हेनले एंड फास्टफूड, जर्मन वॉच या फिर यूएनडीपी या फिर यूएन स्केप जो है। तो 25 का जो है डी ऑप्शन सही, यूएन स्केप जो है। रेस टू नेट जीरो मतलब नेट जीरो की एमिशन जो है उसको नेट जीरो करने के लिए इसने रिपोर्ट जारी की है। फिर अगला जो है क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जगन्नानुक चेबुदम कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो कहाँ से? आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। 26 का वैसे जो पहला है कौन सा? आंध्र प्रदेश ही सही हो जाएगा क्योंकि ये जगन्नाथ जो है वहाँ के इस समय सीएम हैं। किस देश के साथ भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 23 का 7वां संस्करण 27 अप्रैल से 11 मई के 2023 तक आयोजित किया गया? तो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, मॉरिशस या फिर कुवैत। तो 27 का जो बी है यूनाइटेड किंगडम, मतलब भारत और ब्रिटेन के बीच में कौन सा? तो अजय वारियर जो होता है ये भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। अगला है, भारत में सबसे बड़ी एनबीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो लीना नायर, रोशनी नडार, रेवती अद्वैती या फिर परमिंदर चोपड़ा। तो 28 का जो सही है कौन सा? परमिंदर चोपड़ा हैं, इनको बनाया गया है। हाल ही में कौन सा देश अरब लीग में 11 वर्ष बाद शामिल हुआ? तो सूडान, कुवैत, ईरान या फिर सीरिया। तो 29 का जो है सीरिया जो है कितने? तो 11 वर्षों बाद इसको शामिल किया गया अरब लीग में। अगला है, किस राज्य ने डचन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित मरीजों की वित्तीय सहायता की घोषणा की? कौन है? उड़ीसा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका कौन सा है? उड़ीसा जो है इसने इनको सहायता देने की बात की है। फिर वार टाइम कवरेज के लिए किसे वर्ष 2023 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन सा? वार टाइम कवरेज, ये जो यूक्रेन वाला चल रहा है उसी को दिया गया होगा। तो इसमें बीबीसी, फिर एसोसिएटेड प्रेस, वॉल स्ट्रीट जर्नल या फिर वाशिंगटन पोस्ट। तो 31 का जो सही है वो बी, एसोसिएटेड प्रेस जो है इसको दिया गया है। हाल ही में किस भारतीय ने ट्रिपल जंप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो कौन है? रंजीत माहेश्वरी या फिर तजिंदर पाल सिंह, प्रवीण चित्रवेल या फिर कौन? विकास गोंडा। तो 32 का जो सही है वो कौन सा है? सी, प्रवीण चित्रवेल जो है इनको किसे ट्रिपल जंप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व जज कौन है? पी कृष्णा भट्ट को हाल ही में किसका प्रशासक नियुक्त किया गया? तो भारतीय तीरंदाजी महासंघ या फिर भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का, भारतीय फुटबॉल महासंघ या फिर भारतीय टेनिस संघ का। तो 33 का जो सही है कौन सा? भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का इनको बनाया गया है। अगला है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ के 8 सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 4 और 5 मई 2023 को कहाँ आयोजित की? अहमदाबाद, नई दिल्ली, मुंबई या फिर गोवा में। तो कहाँ हुई है? गोवा में हुई है इनकी बैठक। फिर अगला है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत 180 देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो 148 या फिर 152 या फिर 161 या 158। तो जो 35 का है कौन सा है? 161वें स्थान पर है भारत। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में भारत की काफ़ी ख़राब हालत है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, खास करके पीसीएस में तो कई बार आया है। हाल ही में किस देश ने संविधान संशोधन के लिए जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम करवाया? तो कौन सा? किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ब्राज़ील या फिर उरुग्वे। तो इनमें से कौन सा है? जो उज्बेकिस्तान है इसने रेफरेंडम करवाया है जनमत संग्रह। गुजरात और महाराष्ट्र ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इनकी स्थापना कब मनाया है? तो 1 मई, 3 मई, 30 अप्रैल या फिर 2 मई को कराया है। तो 37 का कौन सा ऑप्शन सही है? 1 मई को इनकी स्थापना 1900 कब हुई थी? तो हरियाणा और जो गुजरात और महाराष्ट्र है इनकी एक ही साथ स्थापना हुई थी।
फिर अगला है, केपलर के आंकड़ों के अनुसार सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? ईरान, कुवैत, भारत या फिर ब्रिटेन? तो 38 का जो सही है कौन सा है? भारत सही है। अगला है, सैंटियागो पेना हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बने? क्या नाम इनका? सैंटियागो पेना। चिली के, उरुग्वे के, पराग्वे के या फिर ब्राज़ील के? तो ये बने हैं किसके? डी जो ऑप्शन है इसका, ये डी सही, पराग्वे के बने हैं। अगला है, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में आलिया भट्ट को उनकी किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन जो सी है, गंगूबाई काठियावाड़ी, जो उनकी आई थी 40 का सी जो है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया। अभी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी घोषित किए गए, उसमें भी इनको एक्ट्रेस का अवार्ड उनके कृति सेनन के साथ दिया गया है। अगला है, हाल ही में कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीकांत एम भांडीवाड़, अनंत माहेश्वरी, पंकज सिंह या फिर संदीप माहेश्वरी को? तो जो 41 है इसका ए सही है, श्री अमरकांत एम भांडीवाड़ को बनाया गया है। स्टार स्पोर्ट्स ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को अपने नवीनतम बिलीव एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो कौन है? रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव या विराट कोहली या फिर ऋषभ पंत? तो कौन है? ऋषभ पंत को बनाया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोगों को बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए महंगाई राहत कैंप का उद्घाटन किया? तो कौन? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? तो 43 का जो सही है वो कौन सा है? राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस तरीके का कार्यक्रम चलाया है। फिर अगला है, केल्विन किप्टम ने हाल ही में से सबसे तेज़ गति से लंदन मैराथन जीतने वाले इतिहास में दूसरे धावक बन गए हैं। वे किस देश से संबंधित? तो केन्या, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका या फिर मेडागास्कर? तो ये किससे संबंधित है? केन्या से संबंधित हैं। गंगा पुष्करालू उत्सव हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया है? क्या नाम है इसका? गंगा पुष्करालू। तो उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार में? तो कहाँ हुआ ये? उत्तराखंड में हुआ गंगा पुष्करालू, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला केबल स्टेट रेल पुल अंजी खड्ड पुल किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब या फिर हरियाणा में? तो इसका कौन सा? जम्मू कश्मीर। क्या नाम इसका? अंजी खड्ड रेल पुल जो है ये बनाया गया है। अगला है, 1 मई 2023 को अपना 63वां स्थापना दिवस निम्नलिखित में से किस राज्य ने मनाया है? तो 1 मई को हमने बताया था अभी, गुजरात और महाराष्ट्र ने मनाया था। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी जो ऑप्शन है, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों ने मिलकर के अपना मनाया 1 मई को। फिर अगला है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से 1 मई 2023 को सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्यप्रणालियाँ एक सार संग्रह 2023 को किस संस्था ने जारी किया? तो नीति आयोग या फिर RBI या फिर महिला आयोग या फिर वित्त मंत्रालय? तो 48 का जो ए सही है, नीति आयोग ने जारी किया है। अगला है, मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए हाल ही में एकता हार्बर का निर्माण किस देश ने शुरू किया है? तो चीन, भारत या फिर अमेरिका या फिर ब्रिटेन ने? तो भारत ने शुरू किया है कौन सा? एकता हार्बर का निर्माण मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए। जम्मू और कश्मीर के बाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य में लिथियम के एक और भंडार की खोज की है? तो कहाँ? पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो कहाँ? राजस्थान में की गई। जम्मू कश्मीर में लिथियम की खोज की गई थी और इसी तरीके से राजस्थान में भी लिथियम के भंडार की खोज की गई है। तो आज हमारा ये जो टॉप 50 है करंट अफेयर्स का अप्रैल महीने का, खास करके मई महीने का देखा हमने। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।